तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCIL रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो इस वीडियोज में आपको बताएंगे कि इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगे, एज लिमिट क्या होंगे और भी सभी तमाम जानकारियाँ, जैसे कि सैलरी आपको कितने मिलेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और सभी कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर वीडियोस की ओर और जानते हैं इसके रिगार्डिंग बचे हुए सारे इन्फॉर्मेशन को। सबसे पहले बता दें आपको कि इंपॉर्टेंट डेट्स जो होगा इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग वो 24/7/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। लास्ट डेट अप्लाई 13/8/2023 होगा। फी पेमेंट का लास्ट डेट 13/8/2023 होगा। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड जैसे ही आएंगे वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल होगा, आप उससे जाकर जुड़िए ताकि आपके सारे अपडेट्स मिलते रहें। और स्टूडेंट्स आपको कहना चाहेंगे कि प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स वीडियोस को देखते हैं वो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ये सभी बातें को बोलना नहीं चाहते। आप खुद समझदार हैं, आपको खुद यदि अच्छा लगेगा तो आप वीडियोस को लाइक करेंगे, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो ये हम किसी वीडियोज़ में जल्दी बोलते नहीं है, लेकिन आज आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे सभी जानकारी आपको देते रहें। आपको सिलेबस के रिगार्डिंग भी हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहते हैं, सभी तमाम जानकारी आपको यहाँ पे देते रहते हैं, और आपके जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में और साथ ही साथ आपके ऑफिशियल पेपर के बारे में जो सैम्पल पेपर होते हैं उन सभी के सॉल्यूशन भी देते हैं। तो आप वीडियोस पे बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी जो होगा जनरल OBC EWS के लिए 1500 रुपया रखा गया है और ST SC PH के लिए 500 रुपया रखा गया है। थोड़ा सा फी ज़्यादा है लेकिन पोस्ट बढ़िया है, सैलरी भी बहुत बढ़िया है। इस फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। तो 24/7/2023 से आपकी एज लिमिट को काउंट किया जाएगा। 24/7/2023 से आपका जो एज है वो मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, लेकिन मैक्सिमम आपका 30 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम मतलब 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कम से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30 ईयर होना चाहिए, ठीक है। और जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। टोटल 93 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। बढ़िया लेवल का पोस्ट है, इसका से वैकेंसी कम दिया गया है और अच्छे क्वालिफिकेशन का पोस्ट है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे जो पोस्ट है वहाँ पे 3 पोस्ट यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे कि पहला पोस्ट है जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, 81 पोस्ट है। इसके लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है साइंस में, यानी BSc एग्रीकल्चर में, ठीक है। और किसी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी से। और जनरल OBC EWS के लिए कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए आपके बैचलर डिग्री में। ST SC PH के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए आपके बैचलर डिग्री में। बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स के, इसके 6 पोस्ट है। मास्टर डिग्री आपके पास कॉमर्स में मांगा गया है, या फिर आपने M.Com किया है, CA किया है, CA में किया है, MBA फाइनेंस किया है, तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं इस पोस्ट के रिगार्डिंग। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग MKTG इसके 6 पोस्ट है आपके, इसमें मास्टर डिग्री मांगा गया है MBA में इन एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म को भरेंगे सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक पोस्ट के लिए जिसके लिए आप एलिजिबल है उसके लिए अप्लाई कीजिएगा। मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कीजिएगा, यानी एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए यदि अप्लाई करते हैं तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको जानकारी हो गया। फिर नेक्स्ट आपको बता दें थोड़ा सा इसमें कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे। एग्जामिनेशन के डिस्ट्रिक्ट वो होंगे लखनऊ, पटना, जयपुर, न्यू दिल्ली, छत्तीसगढ़, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, ठीक है। ये सभी क्या होंगे आपके एग्जामिनेशन के डिस्ट्रिक्ट होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन की ओर और आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर, और वहाँ पे आपको बचे हुए सारे इन्फॉर्मेशन को देते हैं। स्टूडेंट्स सभी लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे खुल चुका है द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको सिंपली सबसे पहले जाके आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताएंगे और देन फिर आपको सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्शन हमने जो एग्जामिनेशन सिटी बताया है आप उसे यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए एक और चीज़ यहाँ पे बताएंगे, जो आपको एग्जामिनेशन जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसको बताने से पहले कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी इस टेस्ट में क्या क्या पूछे जाएंगे वो अभी हम आपको बताएंगे। उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि आपको कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए अनरिजर्व EWS OBC के लिए और ST SC के लिए, और PWD कैंडिडेट के लिए, और एक सर्विसमैन के लिए 35% का मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, आपके CBT एग्जामिनेशन में। और CBT में पूछे क्या जाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहला पोस्ट जो है आपका वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग का है। इसमें आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे 5 पार्ट में आपके पेपर होंगे। पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। और टोटल आपके 120 MCQ क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट दिए जाएंगे। हर एक सही पे 1 नंबर और हर एक गलत पे 0.25 यानी 1/4 नंबर डिडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। इसका सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं। एक एक को पढ़ के तो बताएंगे नहीं, क्योंकि आप यहाँ से अच्छे से रीड कर सकते होंगे, ठीक है। क्योंकि एक एक पढ़ के बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि थोड़ा सा बता दें, इंग्लिश है, रीजनिंग है, एक क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, जनरल नॉलेज है, और आपका जो सब्जेक्ट है नॉलेज जिसके लिए आपने फॉर्म को भरा है उसके रिगार्डिंग ये सभी क्या है सब्जेक्ट है। आप इसके रिगार्डिंग आपके एक मार्क्स के 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी उसी का सब्जेक्ट है। फिर नीचे बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स, जो कि दूसरा पोस्ट था। इसमें भी 5 पेपर होंगे 120 क्वेश्चन के, सेम टू सेम पैटर्न रहेगा। इसके लिए सब कुछ सेम रहेगा, 4 पेपर। नीचे जो 5वां पेपर है वो सिर्फ क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से जो तीसरा पोस्ट था हमारा यहाँ पे जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, इसके रिगार्डिंग भी आपका 5 पेपर होगा। 4 पेपर तो सेम रहेंगे और बचे हुए जो 5वां पेपर है वो क्या होगा आपका, इसके रिगार्डिंग जो सिलेबस है आप उसे यहाँ से
चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसके रिगार्डिंग सिलेबस है। ठीक है, तो ये क्या है, तीनों आपके अलग अलग पोस्ट है और तीनों के रिगार्डिंग अलग अलग क्या है आपके सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम ये जो आपके सैलरी है वो आपको कितने मिलेंगे यहाँ पे, कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, तो सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में समझ लीजिएगा थोड़ा सा। सैलरी स्ट्रक्चर जाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या है आपका सैलरी स्ट्रक्चर जो रखा गया है, वो पहला पोस्ट जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है MKTG, इसके लिए 30,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में रखा गया है। ठीक है, और आपका स्टार्टिंग का सैलरी लगभग 60-65 प्लस आपको रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको TADA और भी प्रकार के अलाउंस मिलते हैं। फिर दूसरा पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स, इसका भी सैलरी सेम स्ट्रक्चर रखा गया है। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव का सैलरी जो है वो उनसे थोड़ा कम है, 22,000 से लेकर 90,000 के बीच में है। इनका भी सैलरी लगभग 55 प्लस से लेकर 60 प्लस तक जाता है सैलरी। ठीक है, और स्टार्टिंग का और बाद में बढ़ता ही रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके सैलरी स्ट्रक्चर हो गया। तो शायद आपको सारे कुछ समझ में आए होंगे, जो भी तमाम जानकारी हमने आपको यहाँ पे बताया है। और किसी प्रकार का किसी में भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछिएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।